वाक्य बहुत धारणा युक्त महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को शांति में रहकर प्यारे बाबा की याद में रहने पर अटेंशन दिलाया है, क्योंकि जितना जितना ज्ञान हम सुनते हैं उसको धारण करने की शक्ति तभी आती है जब हम उतना योग में रहते हैं। तो इसलिए योग के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे लिए धारणा भी सहज कर देते हैं और उसके द्वारा चारों तरफ का वातावरण भी शक्तिशाली बनता है। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं। मंदिर में जाते हैं, घंटे बजाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अब वो सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। मन ही मन बाबा को याद करो। प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। बाबा बोले, जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी दरकार नहीं है ना। जल्दी से कई गर्म हो जाते हैं ना, खुद का ही नुकसान होता है, बीपी हाई हो जाता है। क्रोध में आकर के जोश में आ जाते हैं हम। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ये महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहाँ आवाज़ भी बहुत होता है। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना पीटना ना। बाबा ने कहा गीत भजन भी गाते पर रोते पीटते भी हैं। कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म की आवाज़, जंत्र तंत्र, मंत्र जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज़ कुछ नहीं। भक्ति में कितना धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहाँ तहाँ देखो घंटे ही घंटे हैं, है ना। बाबा ने कहा जहाँ तहाँ घंटे बजाते हैं। क्यों बजाते हैं पता है सभी को। मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं, है ना। क्यों? जगाने के लिए। भगवान जी उठ जाओ, है, या हमारी भी सुन लो जरा जोर से, हैं। कहते हैं जब घंटा बजाते हैं तो उसकी आवाज़ से जो प्रतिध्वनि निकलती है उससे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए ये प्रथा बनाई गई है ना। तो जब हम मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले अपने जो चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी लेकर गए हैं वो सारी खत्म होती जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहाँ तहाँ देखो घंटे ही घंटे हैं। किसी को नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते। वो तो घंटी बजते अलार्म की उसको वहीं बंद कर देते हैं। अच्छा तुम चुप हो जाओ, वे 5 मिनट में उठते हैं। बाबा कहते बच्चे बिल्कुल शांत। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते जगाने के लिए। बाबा बजाते 4 बजे नहीं ना। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं वह 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो।
तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या करेगा। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तभी तो गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं ना। कहीं कहीं भागवत चलती रहती है, एक एक मास है ना। कहीं रामायण का ही पाठ रखते रहते हैं, थोड़े थोड़े करके सुबह शाम पढ़ते रहते हैं। तो बाबा ने का मंडप बना के कितनी आवाज करते। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं। देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। सहज है या मुश्किल है? सहज है। बाबा कहते फिर भी कहते योग नहीं लगता। है सहज और कहते योग नहीं लगता बाबा। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई भी देखो कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा जाप ना। बाबा ने कहा कैसे याद करना है? कंटिन्यूस, ऐसे नहीं। बाबा ने अभी पीछे कहा 2-4 घंटे वाला साथी नहीं बनाना है ना। बाबा कहते कंटिन्यू बाबा की याद में रहना है। इसको कहते हैं अजपा जाप। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है? फोन पे जाप होते रहते हैं आजकल तो। मैंने सुना है सगाई हो जाती है, उसको बाद तो बस फोन पे लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे याद में रहती है ना। तुम भी सब पत्नियां हो। ये शिव बाबा पतियों का पति है ना। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई। खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली, फिर एक दो को याद करते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं खातरी हो गई। खातरी कैसे हो गई? कि बाबा से हमने सगाई कर ली। इतने ऊंचे कुल के हम बन गए, है ना, कि हमारी किससे सगाई हो गई। अगर किसी कन्या की कोई बड़े घर से रिश्ता आ जाता है, उसको कितना खुशी होती है? और हमारा रिश्ता तो सबसे बड़े घर से हो गया है? परमात्मा से हो गया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको भी बाबा कहते निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। भले मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते, परंतु पुकारती तो आत्मा है। आप भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान और पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। ये है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहाँ टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं। दिखाई पड़ता है, टीचर दिखाई पड़ता है ना वहाँ पर। बाबा कहते हैं बच्चे ये है गुप्त,
तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव पवित्र बनो, तो यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की जरूरत नहीं है ना। बाबा ने कहा बस बाबा को याद करना, मन ही मन ना, थोड़े ही कोई झांझ मजीरे बजाने बैठ के। बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो, बस अब हमको घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वह घर को याद करेंगे। यहाँ बाप को याद करना है ना। बाबा ने कहा वो घर को याद करेंगे, यहाँ बाबा को याद करना है। अब घर को याद करने से थोड़ी कोई प्राप्ति है ना। अब कोई आपसे मिलना चाहता है, आपके घर को देख देख के चला जाए रोज, कोई फायदा होगा नहीं। तो बाबा यही कहते हैं बच्चे, इसीलिए उनको प्राप्ति नहीं हुई है ना, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्म में, सूक्ष्म ब्रह्म में लीन हो गए। बाबा कहते हैं यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है। देखिए ना टिड्डियां, देखी है ना। तो बाबा कहते हैं एक बारी कहीं आता है तो एक साथ ही जाता है, बहुत बड़ा झुंड। तो बाबा कहते हैं सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगी। मधुमक्खियां भी ऐसे होती हैं। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगे उसके पिछाड़ी। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ, उसमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। सजनी राज्य करती माना रानी मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों पर राज्य करती। जैसे शास्त्रों में भी है, आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती हैं, अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुमको तो एक ही बार भागना है। किसके पीछे? बाबा के पीछे, है ना। बाबा आगे आगे, बच्चे साथ में पीछे पीछे। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पिसते हैं। बाबा भी बिंदी है, सरसों के दाने मिसल। बाबा कह रहे बाबा भी कैसा है? शीला माता बाबा कहते हैं सरसों के दाने मिसल। आज बाबा ने बड़ा बता दिया। खसखस का भी दाना होता है, वो सरसों से भी छोटा होता है। परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता है दिव्य दृष्टि के बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे कि साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे ये परमात्मा थोड़ी है। गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजों में साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं, तो वही सोचते हैं कि जब ऐसा दिखे तब तो माने। अब किसी की भावना गणेश जी में है, किसी की हनुमान जी में है, किसी की शेरावाली में है। उसको जो दिखेगा वो दिखेंगे तब मानेंगे, हाँ हमें दर्शन हो गए भगवान के। चाहे शिव बाबा खुद ही दिख जाए उनको तो भी उनको संतुष्टि नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं ये बातें बुद्धि में बैठी हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। 63 जन्म भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं।
उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। फिर यह गंगा स्नान आदि शुरू हुआ बाद में। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बगैर कौड़ी खर्चे तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी के आई और क्या बन गई? विश्व की महारानी बन गई, है ना। बाबा तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके आए थे लेकिन मम्मा तो गरीब घर से आई थी नहीं, लेकिन उनके पिताजी को बिजनेस में घाटा हो गया था, उससे हार्ट अटैक आ गया था, तो पिता ने शरीर छोड़ दिया था। तो माँ जो थी वो मौसी के पास आ गई थी, निर्मल शांतामणि दादी के घर में। तो वहाँ ही पास में बाबा का घर था, तो वहाँ सत्संग होता था। तो ऐसे ऐसे मम्मा आ गई थी ज्ञान में। लेकिन मम्मा जिस दिन से पहले दिन से आई तो मम्मा को पूरा निश्चय हो गया ना, बस जो बाबा ने कहा फिर वैसे वैसे धारण करती गई ना। तो ज्ञान के साथ साथ धन की भी देवी बन गई, है ना, सारी चीजों की संपूर्ण आत्मा बन गई। तो बाबा ने कहा ये साधारण था, एकदम गरीब घर में के बिना कौड़ी खर्चे देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न के डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है ना। ऐसे इस समय जब हम बाबा की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमें कितनी प्राप्ति होती है? पदम गुणा प्राप्ति होती है। लेकिन बाबा के बच्चे यहाँ ज़्यादा अपनी समझदारी रावण वाली दिखा देते हैं। कैसे? जहाँ से मिलना होता पदम गुणा वहाँ कर देते हैं कमी, बोने में बीज और जहाँ से कुछ नहीं मिलना वहाँ खर्चा करते रहते हैं खूब ना। अब बाबा की सेवा के लिए बोला जाता है, कहते हैं अच्छा इतना सेवा में देना है तो संकल्प चलाने लगते हैं। और व्यर्थ में जब खर्चा करना होता है, कोई कहेगा अच्छा फलानी जगह जाना है इतना खर्चा होगा, तो आराम से निकल आते हैं ना। और बाबा के यज्ञ के लिए संकल्प चलाते हैं तो उससे वो प्राप्ति नहीं होती, जबकि पता है कि जितना हम लगाएंगे उसका पदम गुणा होके हमें मिल जाना है। तो इसलिए जितना हो सके हमें अपना तन मन धन सफल करना चाहिए। बाबा ने कहा जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है। यह भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। कैसे भी बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बाबा कहते हैं सो करके भी मुरली सुनो बाबा कहते हैं समझो किसी के कमर में दर्द हो रहा है, टीवी में मुरली चल रही है, चलो लेट जाओ। इसका मतलब ये थोड़ा ही, पहले तो साधन नहीं होते थे ना, चेयर नहीं होती थी, ऐसे ही बैठना होता था जमीन पर। पहले तो एक ही चेयर होती थी जिसपे बाबा बैठते थे, पट पे जमीन पर बैठते थे। क्लासेस में भी कहाँ चेयर्स होती थी, ये तो अभी चेयर्स का फैशन चला है। पहले करके 2-4 होती थी कहीं कहीं क्लासों में, बहुत अगर पुराने हो गए सेंटर, बड़े बड़े सेंटर है वहाँ पर चेयर मिलती थी, नहीं तो सब नीचे बैठ के मुरली सुनते थे। इसलिए बाबा ऐसी बात कहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं वहीं लेट जाओ कभी कभी ऐसा होता था, बाबा बीमारों को भी कह देते थे चलो कोई बात नहीं, आ गए बैठे बैठे तो मुरली चल रही है, पीछे थोड़ा सा कमर ऐसे सीधी कर लो, टेक लगा लो। हाँ, समझने वाली बात तो यही है कि जिनकी बहुत मजबूरी है उनके लिए है, जो आराम से बैठ सकते हैं उनके लिए थोड़ा ही है। और पहले कुर्सी नहीं होती थी तो इसलिए कहा बाबा ने कुर्सी पे बैठे हैं तो टेक लगा के बैठे, इतनी कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ी देर इतने बैठेंगे, और अगर कष्ट में बैठते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इस तन के भी तो विकर्म विनाश हो रहे हैं, वो भी तो कट रहा है ना साथ साथ।
ये भी धारणा की बात है। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम ये नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है या नुकसान हुआ तो क्या कहते हैं लोग तुमने भक्ति करना छोड़ दिया ना, देखो तुम्हारे साथ ही हो गया। अच्छा, भक्ति कर रहे थे तो क्या उनके साथ कभी कुछ नहीं होता है? होता तो है ही ना, सबके हिसाब किताब है। हाँ, वही बाबा कह रहे हैं कि कई ऐसे कह देते हैं ना, तो बाबा तो और ही रक्षा करता है। क्या ये जरूरी था? भक्ति करते करते किसी के साथ कुछ नहीं हुआ? खूब होते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और भी सब हो जाता है। ये तो अपनी समझ की बात है ना। भगवान हमसे नाराज थोड़ी है, भगवान तो हमसे खुश है, तब तो मिला है ना हमें भगवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं भक्ति छोड़ी तो ये नतीजा निकला तो डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सत्युग आना है, विनाश होना है जरूर, इसलिए यह महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाबा कहते मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते, क्योंकि माया माथा ही खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता कभी भी किसी को कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाएं। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना इसकी दरकार नहीं, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। और किसी की महिमा नहीं है, उनका कर्तव्य भी ऐसा है। यह पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं। यह बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना। तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। बाबा ने का विश्व का मालिक बनना इतना ऊंचा लक्ष्य है, तो ऐसी पढ़ाई तो बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं ना, और याद भी रखते हैं, इस टीचर ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, इतना हमारा जीवन बना दिया। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई नहीं जानते। बाबा है नॉलेजफुल, वह आते ही है रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देने। ठिक्कर वित्तर में कैसे आएंगे? बाबा कहते ज्ञान का सागर, पत्थर ठिक्कर में कैसे आएंगे, है ना। एक डॉक्टर ने सिद्ध किया है कि हर चीज में आत्मा है। जानते सब उनका नाम? नहीं जानते? चेतना है, ये सिद्ध किया है जगदीश चंद्र बसु उन्होंने सिद्ध किया था ना, हर चीज में चेतनता है ना। पेड़ पौधों में भी होते हैं ना, कहते हैं ना जीव, तो इसमें चेतना है, आत्मा नहीं है। उन्होंने तो ये सिद्ध किया ये भी आत्मा, ये भी जीव है। ठीक बात है, इनमें चेतना है, बढ़ते हैं, पहाड़ भी बढ़ते हैं, नदी देखो बह रही है ना। प्रकृति के तत्वों में चेतना है, परंतु वो चेतना मनुष्य आत्माओं से नीचे वाले लेवल की है ना। मनुष्य आत्माएं सुपीरियर हैं, और उससे सुपीरियर शिव बाबा है, परमात्मा है ना। तो चेतना तो है,
लेकिन चेतना उतनी हाई लेवल की नहीं है, उतने अपने तक का है ना। जैसे प्रकृति की चेतना जीव जंतुओं के चेतना से कम है, माना प्रकृति से सुपीरियर जीव जंतु है, जीव जंतुओं से मनुष्यात्मा और मनुष्यात्मा से परमात्मा है, शिव बाबा है। आत्मा तो नहीं नहीं, आत्मा नहीं होती, वही बता रही हूँ कि आत्मा नहीं होती, चेतना है। लेकिन क्योंकि ग्रो करते हैं, है ना, और जैसे ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं ना, तो वो उन्होंने समझ लिया कि ये भी मनुष्य की तरह सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं, तो इनमें भी आत्मा हो गई, है ना। लेकिन वो भगवान है ना, हाँ वही तो। लेकिन आत्मा जो है, क्योंकि वो सोचते ना आत्मा ही परमात्मा है। अब ये तो बाबा ने हमें बताया ना कि आत्मा ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, और उनकी चेतना अलग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, रात दिन का फर्क है, वह तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धियोग तुड़ाए अपने साथ जुड़वाते हैं। वो कहते हैं आत्मा बुदबुदा सागर से निकला है ना, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, ऐसे बोलते हैं ना, और उसमें लीन हो जाता है, सागर में ही लीन हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होगी। अब बाबा कहते ऐसे तो होता नहीं। बाबा समझाते भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है, मैं भी ड्रामा की नोंद अनुसार बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते यह भी ड्रामा में नोंद है, जो कुछ होता सब नोंद, नोंद मना फिक्स है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघ्न भी डालते हैं। फिर बाबा कहते कोई कोई बच्चे तो गायन करते, गायन करने मतलब महिमा करते हैं, और कोई कोई बच्चे ऐसे काम करते हैं जो बाबा के कार्य में विघ्न भी डाल देते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है, वो आते हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम नहीं लेते, शरीर सहित थोड़े किसी को भगाने आया हूँ। कहाँ ले जाएंगे? मुझे तो कहते हैं लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो जहाँ चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊंगा, तो कालों का काल हुआ ना, तो मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती तो बोलो यह बाबा, यह बात बाबा ने अभी समझाई नहीं है, जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। तो ऐसे अपने आप को छुड़ा देना चाहिए। बाबा कहते किसी बात में कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आपको पता नहीं है, तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम अपने बड़ों से पूछ के बताएंगे ना। तो बच्चे समझते हैं बाबा तो ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो सुदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, गुटखा खाना माना अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, व्यर्थ संकल्प चलाते रहते हैं। कुछ ना कुछ लैस आ जाती है, माना कमी आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ न कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकता हुआ और शरीर छोड़ देंगे ना। बाबा ने कहा आत्मा पावन बन जाएगी तो पुराने शरीर में नहीं रहेगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। देखो हमारी सारी दादियाँ कर्मातीत बन के जा रही हैं, तो लड़ाई शुरू भी होने के लिए तैयार है चारों तरफ से ना। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लदे बच्चों प्रति प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है, मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है,
बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरा है साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। वरदान दिया बाबा ने, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता रूप स्वरूप भव। बाबा बोले फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट मना प्रकाश और माइट मना शक्ति। तो ज्ञान की शक्ति और ज्ञान की रोशनी कब जीवन में आएगी? जब उसको मनन करेंगे, तब तो लाइट आएगी। और धारणा कब, माइट कब आएगी? जब उस ज्ञान को धारण करेंगे, सहन करेंगे। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना, इसलिए व्यर्थ बोल से मुक्त बनो। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे? बाबा बोले, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी दरकार नहीं। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। अच्छा, ओम शांति।